वेलकम टू VISP सॉल्यूशन। माई सेल्फ कंचन यादव और आज का हमारा टॉपिक है प्रमोशन इफ़ेक्टिवनेस एनालिसिस कि कैसे हम जो प्रमोशंस करते हैं बिजनेस में, सेल्स में, ठीक है, वो क्या इफ़ेक्ट करता है हमारी सेल्स की को इंक्रीज़ करने में या उसमें क्या फ़र्क आता है हमारे सेल्स के प्रॉफिट रेवेन्यू में किसी भी प्रमोशन के थ्रू। तो वो हम चेक करेंगे कि कैसे हम एनालाइज करेंगे कि प्रमोशन इफ़ेक्ट करता है कि नहीं करता सेल्स को, ठीक है। तो ये चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। तो प्रमोशन इफ़ेक्टिवनेस एनालिसिस क्या होती है, ये इन्वोक करता है एक कैंपियन, प्रमोशंस कैंपियंस होते हैं जो कि सेल्स के ऊपर ड्राइव होते हैं, जो इंक्रीज मार्केटिंग सेल्स, जो इंक्रीज करते हैं मार्केटिंग सेल्स को, प्रॉफिट बढ़ाते हैं, ठीक है। जो कि हम किसी भी तरीके का कैंपेन रन करते हैं, प्रॉफिट देते हैं या फिर डिस्काउंट्स देते हैं, वो सारा हमारा प्रमोशंस में आता है, जो कि हमारी सेल्स के लिए हेल्प करेगा। जैसे कि हमारा मान लीजिए हमारा डेटा है सुपरमार्केट का, ठीक है, सुपरमार्केट है उसका, उसमें हमने कोई ऑफर रन किया, ठीक है, 50% ऑफर रन किया या बाय वन गेट वन ऑफर रन किया या कोई और अनदर ऑफर रन किया, उसके अकॉर्डिंग सेल्स में क्या प्रॉफिट बढ़ेगा या क्या बदलाव आएंगे सेल्स में, ठीक है, रेवेन्यू में क्या बदलाव आएंगे, वो चीज़ हम इसके थ्रू एनालाइज करेंगे कि डिस्काउंट देने से या फिर कोई भी किसी भी तरीके का प्रमोशन करने से सेल्स में या प्रॉफिट में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हम यूज़ कर सकते हैं, इसका हम यूज़ किसी भी बिजनेस में कर सकते हैं, ठीक है। या हमने जो यूज़ किया है डेटा वो नेटस्यूट का ERP सेल्स डेटा है, उसमें हमने ये यूज़ किया है, ठीक है। बट हम इसका यूज़ किसी भी रिटेल फंक्शन, रिटेल डेट स्टोर में या फिर बिजनेस में, सर्विसेज में, कहीं पे भी इसका यूज़ करके हम प्रमोशन इफ़ेक्टिवनेस एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो किस डिस्काउंट लेबल हम डिस्काउंट देते हैं, ऑफर टाइप क्या, किस टाइप के ऑफर्स हैं, फ्रीक्वेंसी, टाइम, ठीक है, वे विजुअलिटी, ठीक है, क्रॉस सेल्स एंड ये हमारी 7 स्टेप्स हैं जो कि हमारा प्रमोशन को इफेक्ट करेंगी, ठीक है। आइडेंटिफाई गोल्स फॉर प्राइस प्रमोशन स्ट्रैटेजी। प्राइस प्रमोशन स्ट्रैटेजी पे कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, इंक्रीज मार्केटिंग सेल, क्यों प्रॉफिट प्रमोशंस रन करने से हमारी मार्केटिंग सेल्स में फ़र्क आएगा, ठीक है, बिल्ड होगा कस्टमर लॉयल्टी, ठीक है। एस्टिमुलेट ट्रायल्स एंड अवेयरनेस, ठीक है, क्लियर एक्सीलेंस इन्वेंट्री, इनहेंस ब्रांड परसेप्शन, ठीक है। ये गोल्स हैं जो कि आइडेंटिफाई हमने किए हैं, ठीक है। रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या होंगे जिसमें सक्सेसफुली प्राइस प्रमोशन एनालाइज कर सकते हैं, जैसे कि ई-कॉमर्स में हमारा फ्लैश सेल, ठीक है, सुपर मार्केट में BOGO मतलब बाय वन गेट वन ऑफर, ठीक है, आउटडोर इक्विपमेंट में सीजनल प्राइजिंग, ठीक है, एयरलाइंस में लॉयल्टी प्रोग्राम्स एंड डायनेमिक प्राइजिंग, ठीक है, और सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन में लिमिटेड टाइम, ठीक है। तो ये हमारी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स होंगे यहाँ पे जो प्रमोशंस एनालाइज
ठीक है, अब हम रियल एग्जाम्पल को देखेंगे कि कैसे हम रियल एग्जाम्पल में इस चीज़ को एनालाइज करेंगे कि कैसे प्रॉफिट आपका इफ़ेक्ट करता है कि नहीं करता सेल्स पे। ठीक है, तो उसके लिए हमने नेटस्वीट का डेटा लिया है जो कि सेल्स का डेटा है। ठीक है, तो उसके लिए हम पहले तो जो भी इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज हैं उनको इंपोर्ट करेंगे। जो भी लाइब्रेरीज है जो इस पर्टिकुलर उसके लिए यूज़फुल है वो हम इंपोर्ट करेंगे। पांडास का यूज़ हम डेटा सेट को रीड करने के लिए करते हैं, डेटा सेट को यूज़ करने के लिए करते हैं, उसको मैनिपुलेट करने के लिए। ठीक है, नमपाई एक लीनियर अलजेब्रा और मैथमेटिकल को फॉर्मूलेस को यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं इस लाइब्रेरी का। टॉर्च पाईटॉर्च की बेसिक लाइब्रेरी है, हम पाईटॉर्च का यूज़ कर रहे हैं तो हम इसका इंपोर्ट करना ज़रूरी है। टॉर्च इंपोर्ट एनएन, इसके थ्रू हम न्यूरल नेटवर्क की लाइब्रेरी को इंपोर्ट इनहेरिट कर सकते हैं, उनके डेटा को यूज़ कर सकते हैं। डेटा सेट एंड डेटा लोडर, ये डेटा को प्रोसेस करने के लिए ये लाइब्रेरीज इसका यूज़ हुआ है जिससे हम डेटा सेट को क्रिएट करेंगे और डेटा सेट को लोड करेंगे। ठीक है, ट्रेन और टेस्ट सेपरेटर, ट्रेन और टेस्ट में अलग अलग हम डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्री प्रोसेसिंग, लेबल इनकोडिंग और स्टैंडर्ड स्केलिंग। लेबल इनकोडिंग के थ्रू हम कैरेक्टर वैल्यू को नंबर वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे और स्टैंडर्ड स्केलिंग के थ्रू हम -1 से लेके 1 तक की वैल्यू में हमारी एक्चुअल वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे। मैटप्लॉटली ये विजुअलाइजेशन ग्राफ्स के लिए यूज होने वाली लाइब्रेरी है। डेटा को लोड करेंगे, हमने प्रमोशंस का डेटा यहाँ ले रखा है। ठीक है, तो ये हमारे पास डेटा यहाँ पे मौजूद है, ये इसी को हमने यूज़ किया है। ठीक है, तो हम इसमें क्या क्या डेटा है देखिए, प्रोडक्ट आईडी, स्टोर आईडी, प्रमोशन टाइप, डिस्काउंट वीक। ठीक है, सेल बिफोर, जो भी डिस्काउंट वो प्रमोशन से पहले जो सेल थी, और सेल आफ्टर, जो प्रमोशन के बाद सेल हुई है। तो ये हमारा डेटा है जो सेल्स का डेटा है। ठीक है, तो जिसमें हमने ये चीज़ इसको यूज़ करके हम ये फाइंड करेंगे कि प्रमोशन ऐड करने से, प्रमोशन करने से सेल्स में बढ़ोतरी हुई है, बेनिफिट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक है, देखिए हमने एक कॉलम नया क्रिएट किया है क्योंकि हम 0-1 के रिस्पॉन्स में काम करेंगे। हमने एक नया कॉलम ऐड किया है इफेक्टिव नाम से, जिसमें हमने सेल्स ग्रेटर देन सेल्स आफ्टर ग्रेटर देन सेल्स बिफोर किया है। यदि सेल्स ग्रेटर देन है बिफोर के तो आपका उसकी जगह क्या पेस्ट कर देगा, 1 पेस्ट कर देगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे मेंशन की है कि सेल ग्रेटर देन होनी चाहिए, आफ्टर सेल ग्रेटर देन होनी चाहिए सेल बिफोर के। ठीक है, क्योंकि प्रमोशन हमने ऐड किया है तो उसकी जगह क्या पेस्ट हो जाएगा, 1 पेस्ट हो जाएगा। जिस भी पोजीशन पर आपकी आफ्टर सेल बिफोर सेल से ग्रेटर देन होगी। ठीक है, तो ये हमने इफेक्टिव का एक कॉलम बनाया जिसके थ्रू हम ये चीज़ चेक करेंगे कि प्रमोशन से हमारी सेल में इफेक्ट पड़ा है कि नहीं पड़ा है। ठीक है, फिर अब डेटा को प्रोसेस करेंगे। डेटा को प्रोसेस करने के लिए हम कैरेक्टर वैल्यू और नंबर कॉलम्स को अलग अलग कर लेंगे। जो भी कैरेक्टर कॉलम्स हैं, नंबर कॉलम्स, नंबर कॉलम्स कौन कौन से, डिस्काउंट, वीक, बिफोर सेल, आफ्टर सेल एंड इफेक्टिव, जिसमें से हमें क्या ज़रूरत है, डिस्काउंट, वीक एंड बिफोर सेल। ठीक है, तो ये हमने नंबर में से यूज़ कर लिए। और कैरेक्टर वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट आईडी, स्टोर आईडी एंड प्रमोशन टाइप, ये हमारे कैरेक्टर वैल्यू हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको
नंबर कैरेक्टर वैल्यू को नंबर वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। किसकी हेल्प से? लेबल इनकोडिंग की हेल्प से। ठीक है, लेबल इनकोडिंग की हेल्प से हम इसको इनकोड करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या किया, हमने एक ब्लैंक डिक्शनरी क्रिएट की है, लूप रन किया है किसमें? कैरेक्टर कॉलम्स में। ठीक है, फिर हमने LE से हमने डिनोट किया है लेबल इनकोडर को, फिर उसमें फिट किया है, ट्रांसफॉर्म किया है अपने कॉलम के डेटा को। ठीक है, फिर हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। देखिए, जो हमारा ये सारा हमारा इनकोड हो गया, ये सारा लेबल इनकोडिंग में अप्लाई हुआ है। डिफरेंट प्रमोशन टाइप एंड स्टोर आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी आपकी लेबल इनकोडिंग से चेंज हो गई हैं। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। ये देखिए, अब जो हमारे नंबर वैल्यू थी, प्रोडक्ट आईडी, स्टोर आईडी एंड प्रमोशन टाइप, वो आपकी नंबर वैल्यू में चेंज हो गई। कैसे चेंज हो गई? जैसे मान लीजिए आपका ये PO हटकर जो नंबर वैल्यूज हैं सिर्फ वही यहाँ पे स्टोर हो गई, 1 से लेके जितना भी इसमें प्रोडक्ट आईडी होगी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, सेम स्टोर आईडी से। और डिस्काउंट किस तरीके, वो प्रमोशन किस तरीके से होगा? जैसे डिस्काउंट है, फ्लैश सेल है, लॉयल्टी है या GO है, ये सब यूनिक डेटा उठाकर जितने भी इसमें यूनिक प्रमोशन टाइप होंगे उनको 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग की गई है और वो नंबरिंग हमारी यहाँ पे शो कर रही है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा लेबल इनकोडिंग होती है। अब हमारा नंबर वैल्यू में डेटा कन्वर्ट हो गया। अब हम डेटा को स्केल करेंगे। ठीक है, तो डेटा को स्केल किया, हम नंबर कॉलम्स लिए, जिसमें नंबर कॉलम्स में जो डेटा था उनको हमने स्केल्ड कर दिया। ठीक है, तो हम देखेंगे DF में क्या वैल्यू आ रही है। ये देखिए, हमारे नंबर कॉलम में क्या था? डिस्काउंट था, वीक था और सेल्स बिफोर था। तो ये सारी चीज़ें हमारी स्टैंडर्ड स्केलिंग के थ्रू तीनों कॉलम चेंज हो गए हैं, क्योंकि ये 3 कॉलम की हमें एक्चुअल में ज़रूरत है। ठीक है, तो ये तीनों कॉलम हमारे चेंज हो गए स्टैंडर्ड स्केल, क्योंकि ये सब वैल्यू तो छोटी है, इनमें तो ज़्यादा वैल्यूज थी, तो उसको -1 से लेके 1 तक के बीच में हमने कन्वर्ट कर दिया है। फिर हम X एंड Y वैल्यू को अलग अलग कर लेंगे, जो कि हमारी इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होंगे? जो कि हमारी फीचर्स वैल्यू है। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? जो हमारी टारगेट वैल्यू है, जो हमें प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, तो हमें जो प्रिडिक्ट करना है वो हमारा बाय में होगा। बाय में मतलब इफेक्ट करता है कि नहीं करता, प्रमोशन सेल प्रॉफिट बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता, ये वो चीज़ है। तो हमारा जो हमने नया कॉलम बनाया था इफेक्टिव, उसको हमने यहाँ पे लिया है कि प्रमोशन ऐड करने से हमारी सेल पे कुछ इफेक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा। तो इसमें वो डेटा है, तो ये हमारा टारगेट वैल्यू, यही हमें फाइंड करना है, तो हमने वो Y में लिया है। ठीक है, X में क्या लिया है? जो भी हमारे कैरेक्टर और नंबर वैल्यू में डेटा था, मतलब बाकी का सारा डेटा, ये बाकी का सारा डेटा आपका फीचर्स वैल्यू है। ये फीचर्स वैल्यू ये हमारी किस में आ गई? X में आ गई। ठीक है, तो X और Y हमने अलग अलग कर लिया, जिसमें से 5000 रो एंड 8 कॉलम्स हैं, जिसमें से 7 कॉलम्स आपके X में आएंगे और 1 कॉलम आपका Y में आएगा। सॉरी, 6 कॉलम आपके X में आएंगे। हमने एक कॉलम छोड़ दिया है सेल्स आफ्टर सेल। ठीक है, क्योंकि ये हमें ज़रूरत नहीं है, हम बिफोर सेल की के हिसाब से प्रमोशन, क्योंकि हम ये चीज़ फ्यूचर में प्रेडिक्ट करेंगे कि हमारी ये सेल चल रही है पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड। यदि हम इसमें प्रमोशन ऐड करते हैं, कोई डिस्काउंट ऐड करते हैं, किसी तरीके का प्रमोशन करते हैं, कैंपेन्स रन करते हैं, तो उसकी प्रॉफिट इंक्रीज होने के क्या चांसेस है। तो इसके लिए हमारे पास फ्यूचर में आफ्टर सेल रिकॉर्ड नहीं होगा। ये हमारा हिस्टोरिकल डेटा है, जिसके थ्रू हम अपने मॉडल को ट्रेन करना है
कि वो ये चीज़ पैटर्न को पढ़े और ये चीज़ बताए कि इस तरीके का जो डेटा हुआ जिसमें ये वो होगा तो उसमें क्या संभावना होती है कि वो प्रमोशंस ऐड करने से, कैंपेन्स ऐड करने से सेल्स की बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास 6 कॉलम्स हमने एक्स में लिए हैं और 1 कॉलम हमने वाई में लिया है। हमने डेटा को ट्रेन टेस्ट में सेपरेट किया है। ठीक है, 5000 रिकॉर्ड हैं, हो सकता है कि ये और ज़्यादा रिकॉर्ड्स होते तो उनको यूज़ करने में, उनको प्रोसेस करने में टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए हम इसको 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं 80-20% के हिसाब से। ट्रेन और टेस्ट में हमने क्या किया, एक्स वाई 2 वेरिएबल के डेटा को 4 सब वेरिएबल में तोड़ा है। ठीक है, एक्स के लिए 2 वेरिएबल ट्रेन एंड टेस्ट, वाई के लिए 2 वेरिएबल ट्रेन एंड टेस्ट, जिसमें से टेस्टिंग का पार्ट 20% होगा। 0.2 हमने रखा है, इसका मतलब है 20% जो टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग में जो वेरिएबल जाएंगे, रोज जाएंगी, वो 20% रोज होंगी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है। हम इसका शेप देख लेते हैं कि कितना डेटा 5000 में से कितना डेटा आपका ट्रेनिंग में आ रहा है और कितना डेटा आपका टेस्टिंग में आ रहा है। देखिए, ये 5000 रोज थी, तो जिसमें से हमारी ट्रेनिंग में 80% डेटा के हिसाब से 4006 कॉलम्स हमारे एक्स ट्रेन में आए और एक्स टेस्ट में 1000 रोज 6 कॉलम्स एंड वाई ट्रेन में 4000 रोज और वाई टेस्ट में 1000 रोज 1 कॉलम। यहाँ पे वाई में 1 कॉलम है और एक्स में हमारे 6 कॉलम्स है। इस तरीके से हमारा डेटा शो कर रहा है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हमारा डेटा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अब इसको कस्टमाइज करेंगे डेटा सेट में। डेटा सेट क्रिएट करेंगे, क्योंकि जो हमारा डेटा है वो डेटा लोडर के थ्रू मॉडल में अप्लाई होता है, तो उसके लिए हमें पहले डेटा सेट क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने एक क्लास बनाई, उसमें हमने डेटा सेट पास किया है। ठीक है, और उसमें एक्स एंड वाई की वैल्यू पास हो गई, देन उसको वो टेंसर में बदलेगा और प्रोसेस करेगा, तो डेटा सेट क्रिएट डेटा सेट क्रिएट करेगा। तो ट्रेनिंग डेटा सेट एंड टेस्ट डेटा सेट, ये 2 डेटा सेट हमें क्रिएट करना है। तो ये हमने 2 नए वेरिएबल क्रिएट किए हैं, जिसको हमने ये क्लास कॉल की है। उसमें एक्स ट्रेन का डेटा हमने पास किया है और वाई ट्रेन का डेटा पास किया है, और टेस्टिंग डेटा सेट में टेस्टिंग का डेटा पास किया है। इस तरीके से ये 2 हमारे डेटा सेट बनकर रेडी हैं, जिसमें टेंसर वैल्यू मौजूद है। अब इनकी हेल्प से हम लोडर बनाएंगे। तो टेस्टिंग लोडर और ट्रेनिंग लोडर 2 अलग अलग वेरिएबल क्रिएट किए हैं। डेटा लोडर के थ्रू हमने ट्रेनिंग डेटा सेट का यूज किया है बैच साइज 32। सेम हमने टेस्टिंग डेटा सेट यूज किया है बैच साइज 32। मतलब हमने ट्रेन और टेस्ट 2 लोडर बना दिए हैं। ये 2 लोडर में हमारे ट्रेन का और टेस्ट का अलग अलग डेटा है। ठीक है, इन्हीं को हम यूज करके हमारे मॉडल को ट्रेन करेंगे। ठीक है, अब हम NLP एल्गोरिथम का यूज कर रहे हैं। NLP एल्गोरिथम मतलब मल्टी लेवल प्रिसिप्ट्रॉन, जो कि हिडन न्यूरल्स क्रिएट करती है। ठीक है, उसके यूज से हम हमारे मॉडल के प्रमोशन को एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है, MLP मतलब मल्टी लेवल प्रिसिप्ट्रॉन के लिए हमने इंडिविजुअल वीडियो क्रिएट किया है, बट इसमें हम थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं कि फर्स्ट जो इनपुट लेवल होती है वो हिडन न्यूरल्स में अपने डेटा को तोड़ती है। तो यहाँ पे हम मल्टीपल हिडन न्यूरल्स बनाते हैं। मल्टीपल हिडन न्यूरल्स को यूज करके वो एक आउटपुट प्रोवाइड करता है।
ठीक है। तो ये नॉन बाउंड्री और डेटा के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो ये हमारा हमने एक क्लास बनाई है। ठीक है, तो हमारे क्लास बनाई है प्रोमो मॉडल के नाम से क्लास बनाई, जिसमें NN मॉडल हमने इनहेरिट किया, जिसमें एक फंक्शन क्रिएट किया इनिट फंक्शन, जिसमें इनपुट डायमेंशनल हमने पास किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक पहले हम लीनियर रन कर रहे हैं, तो हमने लीनियर, इसमें मल्टी लेवल प्रिसिप्ट्रॉन में लीनियर के थ्रू ही हमारी एल्गोरिथम लीनियर के थ्रू ही वर्क करती है, जिसमें हमें हिडन स्टेप्स क्रिएट बनते हैं। तो हमने NN.linear फार्मूला का यूज़ किया है, जिसमें इनपुट डायमेंशनल हमने अप्लाई किया, मतलब x के जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे कि x कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे आ रहे हैं, वो हमारे इनपुट डायमेंशन। तो इस प्रोग्राम की कंडीशन में यहाँ पे 6 वैल्यू आएगी। ठीक है, उसको हमने तोड़ा है 64 हिडन न्यूरल्स में। ठीक है, हिडन न्यूरल्स में हमने इसको प्रोसेस किया है, 6 कॉलम्स को 64 न्यूरल्स में प्रोसेस किया है। फिर देन प्रोसेस होके वो क्या करेगा, रिलीव एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करेगा, ड्रॉप आउट करेगा। देन सेकंड हिडन लेबल क्रिएट किया हमने यहाँ पे। सेकंड हिडन लेबल में क्या हुआ है, जो आपका प्रोसेस लास्ट प्रोसेस कहाँ पे आ गई थी, 64 हिडन लेबल पे। तो नेक्स्ट स्टेप में 64 आपका इनपुट हो जाएगा, और इसको हमने 32 में कन्वर्ट किया है, 32 हिडन्स में कन्वर्ट किया है। यहाँ पे हमारी 2 हिडन लेवल बन रही हैं, एक 64 की, सेकंड 32 की। फिर फाइनली हमारी जो लास्ट आउटपुट होगा 32 हिडन लेवल का, वो हमारा एक्चुअल आउटपुट जो कि y का कॉलम 1 है, उससे प्रोसेस होगा और हमारे एक्चुअल डेटा में शो करेगा। इसके बाद हम फाइनली हमारा एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करेंगे, सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारा मल्टी लेवल प्रिसिप्ट्रॉन का फॉर्मूला क्रिएट है। ठीक है, ये प्रोसेस है मल्टी लेवल प्रिसिप्ट्रॉन की, जो यहाँ पे हमने क्रिएट की है लीनियर रिग्रेशन के थ्रू। ठीक है, इसमें हमने एक और फंक्शन क्रिएट किया, फॉरवर्ड फंक्शन। इसके थ्रू हम x की वैल्यू हमारे इनिट फंक्शन में पास करते हैं। ठीक है, और मॉडल वेरिएबल में हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसमें ये प्रोमो मॉडल कॉल किया। इनपुट डायमेंशनल हमने x के शेप दिखे, मतलब आपके कॉलम्स x के कितने कॉलम्स हैं वो हमारे यहाँ पे आएंगे। हमने यहाँ पे दिया था ना शेप, तो 0 और 0 पोजीशन पे 4000 आ रहा है और 1 पोजीशन पे आपका 6 आ रहा है। सेम यहाँ पे हमने इनपुट शेप 1 उठाया है, इसका मतलब है यहाँ पे 6 आएगा। तो ये हमारे इनपुट डायमेंशनल हो गया। देन हम क्या करेंगे, हमने मॉडल क्रिएट कर लिया, मॉडल वेरिएबल में हमने प्रमोशन मॉडल को यूज किया। फिर हमने लॉस निकालेंगे। लॉस के लिए हमने क्या किया, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस निकाला है, मतलब जो हमारा डेटा है वो 0-1 के ऊपर रिस्पॉन्स कर रहा है, मतलब प्रमोशन से इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, मतलब यस या नो कंडीशन है यहाँ पे, मतलब 0-1 की कंडीशन है, तो इसलिए हम यहाँ पे बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस यूज कर रहे हैं। इसकी हेल्प से हम ये मॉडल के थ्रू जो प्रेडिक्टेड वैल्यू होंगी उसमें और जो y की एक्चुअल वैल्यू होंगी उन दोनों में जो फर्क होगा उनको निकालेगा। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन क्या करेगा, उन फर्क को कम करेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, मॉडल वेरिएबल में मॉडल को कॉल कर लिया, वेरिएबल में हमने लॉस फंक्शन को कॉल कर लिया, ऑप्टिमाइजर में हमने ऑप्टिमाइजर को कॉल कर लिया। अब इन सब का यूज करेंगे हम ट्रेनिंग पार्ट में। ठीक है, यहाँ पे हमने इपॉक्स रन किया है, 20 इपॉक्स, मतलब 20 टाइम्स ये लूप रन करेगा, जिसमें हमें ट्रेन लॉस निकाल रहे हैं, हम टेस्ट लॉस निकाल रहे हैं, टेस्ट एक्यूरेसी निकाल रहे हैं। हमने ये ब्लैंक वेरिएबल क्रिएट किए हैं विजुलाइज करने के लिए, जहाँ पे हम ट्रेनिंग लॉस और टेस्टिंग लॉस को विजुलाइज कर सके, साथ में हम उसकी एक्यूरेसी भी निकाल सके। फॉर लूप हमने रन किया है नंबर ऑफ इपॉक्स टाइम तक। देन हमने अपने मॉडल को ट्रेनिंग मोड पे सेट किया। ठीक है, रनिंग लॉस हमने 0 किया क्योंकि अभी कोई लॉस रनिंग में नहीं है।
ठीक है। फिर फॉर लूप लगाया हमने ट्रेनिंग लोडर में फॉर लूप लगा के एक्स और वाई की वैल्यू को अलग अलग कर लिया, ठीक है। एक्स और वाई वैल्यू को अलग अलग कर लिया हमने, ठीक है। तो ऑप्टिमाइजर हमने यूज किया, ऑप्टिमाइजर 0 ग्रिड सेट किया, मतलब जितनी बार ये लूप रन करे उतनी बार ऑप्टिमाइज फ्रेश स्टार्ट हो, ठीक है। एक आउटपुट नाम का नया वेरिएबल क्रिएट किया है जिसमें हमारी प्रिडिक्टेड वाई की वैल्यू आएंगी जो कि मॉडल की हेल्प से आ रही है। हमने मॉडल को कॉल किया, मतलब प्रमोशन मॉडल में हमने एक्स डेटा को पास किया। इसको पास करने से जो प्रिडिक्शन आएगा वो आपका आउटपुट में आएगा, ठीक है। आउटपुट वेरिएबल में आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यू आई। अब हमने इस प्रिडिक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वाई वैल्यू को लॉस फंक्शन में पास किया जो कि इस वेरिएबल में स्टोर है। इस वेरिएबल की हेल्प से हमने लॉस फंक्शन को कॉल किया जिसमें हमने आउटपुट जो प्रिडिक्टेड आउटपुट्स थे और जो एक्चुअल वाई वैल्यू थी उन दोनों को कंपेयर किया। इस लॉस वेरिएबल में कुछ लॉसेस आ रहे हैं, मतलब इन दोनों का फर्क आ रहा है, तो प्रोसेस को बैक प्रोपोगेशन में रन करेगा, बैकवर्ड में भेजेगा, जिससे हम इस प्रोसेस को बोलते हैं बैक प्रोपोगेशन, जहाँ पे ये बैकवर्ड में प्रोसेस को भेजता है, ठीक है। बैक में जाएगी प्रोसेस ऑप्टिमाइजर स्टेप्स के थ्रू, इस ऑप्टिमाइजर के थ्रू मॉडल के पैरामीटर्स को चेंज करेगी जो कि रैंडमली जनरेटेड कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ वेट्स होते हैं जिनको रैंडमली जनरेट किया जाता है प्रोग्राम के थ्रू, उनको चेंज करेगी। उनको चेंज करने से हमारी प्रोग्राम में एक्यूरेसी में फ़र्क आएगा, ठीक है। फिर ट्रेनिंग लॉस में हमने लॉस आइटम्स को पेस्ट किया, नंबर ऑफ लॉस को यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। और देन ट्रेनिंग में हमने अपेंड कर लिया उसके लॉसेस को ट्रेनिंग लॉस में, ठीक है। हमने ट्रेनिंग डेटा से कर लिया। अब हम टेस्टिंग डेटा से करेंगे तो उसके लिए हमने इवैल्यूएशन लगाया, टोटल और करेक्ट निकाला हमने एक्यूरेसी फाइंड करने के लिए, ठीक है। टॉर्च नो ग्रिड सेट किया, टेस्ट लोडर हमने यहाँ यूज़ किया जिसका हमने अलग अलग कर लिए, ठीक है। टेस्ट डेटा अलग, वाई डेटा अलग, ठीक है। और मॉडल आउटपुट में हमारा प्रिडिक्टेड डेटा आएगा, हमने लॉस फाउंड किया, टेस्ट लोड निकाला क्योंकि यहाँ पे हमने ट्रेनिंग का डेटा यूज़ किया था, यहाँ पे हमने टेस्टिंग का डेटा किया, या इसके थ्रू हमने ट्रेनिंग लॉस निकाले थे और यहाँ पे हमने टेस्टिंग लॉस निकाले। सेम हमने टेस्टिंग की एक्यूरेसी निकाली और सबको अपेंड करके प्रिंट किया है। तो ठीक है, देखिए हमने 20 टाइप लूप रन किया था, तो इसमें क्या किया, फर्स्ट लूप में हमारा ट्रेनिंग का कितना लॉस आ रहा है 0.20, जिसमें टेस्ट की एक्यूरेसी कितनी आ रही है 0.97, मतलब आपकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 97% आ रही। जैसा लास्ट लूप रन किया तो हमारा लॉस कितना कम हो गया 0.10 हो गया और हमारी टेस्ट एक्यूरेसी अभी भी सेम है 97%। मतलब ये मॉडल हमारा 97% की एक्यूरेसी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। 97% हमारा जो आउटपुट होगा वो सही होगा, ठीक है। फिर हम इस एक्यूरेसी को और लूप को रन करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, प्लॉटिंग का यूज़ किया, मैटप्लॉटली लाइब्रेरी के थ्रू प्लॉट का यूज़ किया जिसमें 12 और हमने फिगर का साइज दिया, ठीक है। फिगर का साइज दिया, ट्रेनिंग लॉस दिया, टेस्टिंग लॉस दिया और लॉस ओवर इपॉक्स हमने डिस्प्ले किया। सेम चीज़ हमने एक्यूरेसी में किया। देखिए हमारा जो ये डेटा है वो लॉस ओवर इपॉक्स दिखा रहा है, मतलब ये हमारा लॉसेज है और ये एक्स में हमारे इपॉक्स है, मतलब नंबर ऑफ इपॉक्स पे हमारे लॉस में क्या फ़र्क आया है ये वो ग्राफ दिखा रहा है। मतलब जब हमारा इपॉक्स 0 रन किया था तब हमारा लॉस कुछ इस तरीके का था, ट्रेनिंग का और ट्रेनिंग का एंड टेस्टिंग का। जैसे जैसे हमारा इपॉक्स रन हुआ 20 टाइम्स वैसे वैसे हमारा ट्रेनिंग और टेस्टिंग का दोनों लॉस कम होते गए, ठीक है। तो ये इस चीज़ का ग्राफ दिखा रहा है। सेम हमारा टेस्ट की एक्यूरेसी दिखा रहा है। टेस्ट एक्यूरेसी जितने टाइम्स भी लूप रन किया आपकी एक्यूरेसी सेम ही शो की है, जो कि 97% आई थिंक 0.97 आपका आ रहा था, मतलब 97% आपकी टेस्ट की एक्यूरेसी एकदम सेम आई है नंबर ऑफ इपॉक्स पे। ये वो चीज़ हमें विजुलाइज कर रहा है जो डेटा हमने अभी प्रिंट किया था,
ठीक है, अब हम नया डेटा प्रमोशन का ऐड करेंगे, जिसके थ्रू हम ये देखेंगे कि हमारा जो प्रमोशन है वो हमारी सेल को इफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, मतलब सेल में बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक फंक्शन क्रिएट किया प्रिडिक्ट न्यू प्रमो के साथ, जिसमें हमने डेटा डिक्ट डाली, मतलब डेटा की डिक्शनरी डाली, जिसमें न्यू डेटा डिक्शनरी हम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। और देन ये हमने एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, और जिसमें हम कैरेक्टर कॉलम्स को लेकर उनको इनकोड करेंगे, देन उनको स्केल करेंगे, नंबर कॉलम्स को दोनों को टेंसर में बदलेंगे। जो चीज़ अभी हम ऊपर कर चुके हैं ये सेम वही चीज़ है, बट ये नए डेटा के ऊपर है। वो हमारा हिस्टोरिकल डेटा था जो हमने प्रोसेस करके मॉडल को ट्रेन कर लिया। अब हमारा नया डेटा है, उनको वो सारी स्टेप्स में हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो टेंसर में बदल लिया, देन उसको हमने प्रिडिक्टेड वैल्यू उसकी फाइंड कर ली। ये हमारा फंक्शन क्रिएट है, ठीक है। अब हम इसमें अपना नया डेटा पास करेंगे इस फंक्शन में और प्रिडिक्ट करेंगे कि क्या इफेक्ट करता है कि नहीं करता सेल्स को। तो उसके लिए क्या हमने नया एग्जांपल लिया, जिसमें प्रोडक्ट आईडी हमने 10 ऐड किया है, स्टोर आईडी आपने S005 लिया है, प्रमोशन टाइप आपने फ्लैश सेल लिया है, डिस्काउंट आपने 25% डिस्काउंट किया है, वीक आपका 15th वीक चल रहा है, और बिफोर मतलब प्रमोशन अप्लाई करने से पहले की सेल कितनी थी, 1500 सेल थी, ठीक है। तो अब हम जो प्रमोशन फंक्शन में हम अपने न्यू डेटा को पास करेंगे और ये चीज़ प्रिंट करेंगे कि ये मॉडल के थ्रू हमारा क्या रिजल्ट बनता है। इस डेटा के हिसाब से इस डेटा पे ये प्रमोशन टाइप देने से हमारी सेल्स पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा क्या दे रहा है, ये तो नहीं, देखिए ये जो डेटा है इसके हिसाब से हमारा प्रमोशन पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे ये चीज शो करेगा और यहाँ पे इस डेटा के हिसाब से ये देखिए प्रिडिक्ट क्या इफेक्ट करेगा, मतलब जो हमने यहाँ पे ये जो डेटा दिया है जिसमें प्रमोशन टाइप हमने यूज किया है वो प्रमोशन टाइप के हिसाब से हमारी आफ्टर सेल इंक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो प्रिडिक्ट आया है इफेक्ट आया है, मतलब आपका रिस्पॉन्ड क्या है 1 है, जो कि हमने ऊपर इफेक्ट में क्रिएट किया था, ये रिस्पॉन्ड 1 होता है। इसका मतलब है हमारी बिफोर सेल आफ्टर सेल ज्यादा है बिफोर सेल से। इसका मतलब है प्रमोशन अप्लाई करने के बाद हमारी आफ्टर सेल इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो यही इस तरीके से हम ये चीज प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारी सेल में क्या फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता हमारे प्रमोशन अप्लाई करने से, ठीक है, कैंपेन रन करने से, डिस्काउंट देने से, बाय वन गेट वन ऑफर देने से, या किसी भी तरीके का प्रमोशन अप्लाई करने से सेल्स इंक्रीज में फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत बेनिफिशियल पार्ट है क्योंकि जो हमारे प्रॉफिट को बढ़ा सकता है, जो हमारी रेवेन्यू को बढ़ा सकता है किसी भी बिजनेस, सर्विस या रिटेल बिजनेस में, ठीक है। तो ये जो डेटा था वो नेटस्यूट का हमने लिया था, जो कि हमने जिसके थ्रू ये चीज़ प्रिडिक्ट की थी, हमारे मॉडल को ट्रेन किया था, ठीक है। मॉडल को ट्रेन करके ये चीज़ प्रिडिक्ट की थी कि वो क्या प्रॉफिट हमारा बढ़ेगा या इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा प्रमोशन अप्लाई करने से, ठीक है। तो थैंक यू फॉर टुडे।